शफी मशहदी साहब, अजमल फरीद साहब और आप सब हजरात, हम लोगों ने इस पर बहुत गौर किया था कि इस किताब का इजरा किया जाए कि नहीं किया जाए। और हजरत अमीर शरीयत ने कई बार ये कहा कि भाई मेरे ऊपर किताब लिखी है और हम उस मजलिस में रहेंगे, तो हम ये गौर करते रहे कि ऐसा सही है कि नहीं। तो हमने कुरान में देखा कि खुदा ने रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद उनकी जिंदगी में कुरान नाजिल किया और ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिनमें हुजूर की तारीफ भी की गई, हुजूर के बारे में बताया भी गया और आपके बचपन, आपकी जवानी, आपकी इबादत के तज़किरे भी किए गए। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जिंदगी में किताब लिखना तो खुद कुरान बता रहा है तो लिखना चाहिए। इसलिए शफी मशहदी साहब ने जो बात कही कि अपने बुजुर्गों के बारे में जिंदगी में किताब लिखी जाए, ये मुनासिब है। इस किताब में बहुत कुछ है। हम लोगों ने इसलिए भी इस जलसे का इनेकाद किया कि एक नौजवान शख्स जो अभी 11वीं विद्या में पढ़ रहे हैं, कैसे उनका जज्बा हुआ और इतनी बड़ी किताब उन्होंने मुरतब कर दी। आप सब के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए एक सबक है। और आज का ये इजलास उस किताब का इजरा नहीं बल्कि ऐसे नौजवानों को हौसला देने के लिए मुनाफिद किया गया है। इमाम शरिया हजरत अमीर शरीयत की उस किताब में इन्होंने उनकी तकरीरों को, उनकी कुछ तहरीर को, शायरी को, उन्होंने जो आम लोगों की खिदमत की उसको भी बयान किया है। और सही बात यह है कि हजरत अमीर शरीयत की जो खिदमत का दायरा है वो अब 70 साल को होने वाला है। 50 साल के आसपास में तो अब इमारत शरिया में रहते हुए उनको हो गया है। इमारत शरिया और उसकी फिक्र क्या है, जितनी भी इमारत शरिया की तरक्की है सब में उनको आप पाइए। हॉस्पिटल क्यों खोला इन्होंने, स्कूल क्यों कायम किया, टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्यों खुलवाए, लड़कियों का स्कूल इमारत शरिया के बराह रास्त में सही तो बिलवास्ता इन्होंने खुलवाए, लड़कों के मदरसे खुलवाए। ऐसा क्यों होता है? हम ये समझते हैं कि अमीर शरीयत जो सोचते हैं कोई न कोई नमूना उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए, अपने अजीजों के जरिए, अपने जरिए खड़ा करके एक सबक जो है हम सब के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के लिए एक रास्ता दे दिया है। हमें उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, खासतौर पर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। हम सबके दरमियान स्टेज पर वजीर खुराक मोहतरम जनाब श्याम रजक साहब हैं, जिनका फुलवारी से जमीनी रिश्ता है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए आप पेश। जनाब सदर साहब, मेहमान और बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री फजल अजीज आदरणीय जनाब श्री नीतीश कुमार जी, हम लोग के अभिभावक हजरत राना निजामुद्दीन साहब, हमारा सैयद हजरत अनीसुर रहमान साहब, डॉक्टर हई साहब, नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम हजरात, मैं तो सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हजरत की किताब के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हुआ और मैं उनकी बातों को सुनना चाहता था, लेकिन आदेश हुआ है तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हजरत की जिंदगी हमने भी 90 से देख रहे हैं और जो हम लोगों को मिला है इनसे, खास करके सभी कौम के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, और इमारत शरिया सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि एक मानवता का, एक कहा जाए कि एक प्रतीक है, मानवता का एक स्थल है। ये कहने में दो राय नहीं होती और इसके लिए अमीर शरीयत की एक बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो किसी धर्म, किसी कौम के लोग जो भी गरीब गुरबा हैं
जिनको कोई आश्रय नहीं, उन सब के लिए एक बड़ी केंद्र और उनके लिए अमीर शरीयत ने बड़ी भूमिका अदा की है। हम अपनी ओर से और तमाम यहाँ के लोगों की ओर से ये हम निवेदन करेंगे कि अमीर शरीयत हम सबको इस तरह से अपनी आशीर्वचन, अपने आशीर्वाद देते रहे, ताकि फुलवारी नहीं, पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश के तमाम लोगों को एक संदेश जाए। और आज के संदर्भ में, आज जो दुनिया में, देश में जिस तरह के आज हो रहे हैं कारनामे, उस कारनामों से अमीर शरीयत के राय, उनके काम हम सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए आज इनकी मार्गदर्शन ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से देश में कुछ चंद शक्तियां अपने पांव फैला रही है, ऐसे समय में हम सब लोग मिल करके इस देश को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए हम सब एकजुट रहें। ये हमारे अमीर शरीयत साहब की राय, उसकी मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत ही। आप सबकी निगाहें जिधर टिकी हैं, हम उसको देख रहे हैं कि सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हालात वो नामवर सियासी कायद जिन्होंने बिहार की तस्वीर को बदलने में अहम रोल अदा किया, जिन्होंने मेहनत मोहब्बत का उन्वान इस सरजमीन को दिया है और जिन्होंने अपने आप को इसके लिए बहुत थकाया है, और आज भी हम समझते हैं कि इस बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए थक रहे हैं। और एक ऐसा इतिहाद जो बिहार को सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की दे, उसके लिए रात दिन की कोशिश कर रहे हैं। वो है हमारे इस मुल्क के और खास तौर पर बिहार की सरजमीन के वो नामवर सियासतदान जिसको दुनिया और हम मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से जानते हैं, जो यहाँ के साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं, हमारे दरमियान है। हमारे शरीयत से उनका रिश्ता है, नाज़िम और अमीर शरीयत से उनके दिल का ताल्लुक है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे।